दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी गूगल ने बुधवार को कहा कि वो दुनिया भर की भाषाओं की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को डेवलप करना चाहता है। कंपनी ने कहा कि इसके लिए वो 1000 से ज्यादा भाषाओं में मदद लेने पर विचार कर रहा है। दरअसल एआई के डेवलपमेंट के लिए डेटा महत्वपूर्ण है और गूगल और उसके बड़े टेक प्रतिद्वंदी प्रोडक्ट के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इस जानकारी का उपयोग करना चाहते हैं। दोस्तों, इस संसार में जिस वस्तु का आविष्कार हुआ है उस वस्तु का अंत भी हुआ है और इस संसार में जन्मे सभी मनुष्य का एक ना एक दिन अंत होता ही है। मनुष्य में जीव होने की वजह से मनुष्य का अंत होना समझ सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में जिस भी वस्तु का आविष्कार मनुष्य के द्वारा हुआ है तथा वो वस्तु कृत्रिम वस्तु है, उस वस्तु का भी अंत एक ना एक दिन होता है। काफी सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी जैसी पृथ्वी का भी अंत एक ना एक दिन निश्चित है, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं कि गूगल का अंत कब होगा। अब ये लोग क्यों जानना चाहते हैं कि गूगल का अंत कब होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, गूगल के एक रिसर्चर जोहान शाल्कविक ने कहा कि कल्पना कीजिए कि अफ्रीका में एक नया इंटरनेट यूजर अपने फोन का उपयोग करके ये पूछ रहा है कि वॉल्फ कहाँ है। दरअसल वो निकटतम फार्मेसी खोज रहा है। ऐसी कंडीशन में हम हल्के में लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाषाएं दुनिया भर में सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। शाल्कविक के अनुसार विश्व लेवल पर 7000 से ज्यादा भाषाएं हैं। हालांकि गूगल केवल 130 से ज्यादा भाषाओं के लिए ही अपने अनुवाद प्रदान करता है। यदि वजह है कि सर्च इंजन की दिग्गज कंपनी इसका विस्तार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और न केवल इंटरनेट पर उपलब्ध टेक्स्ट से बल्कि वीडियो, इमेजेस और स्पीच से भी नई भाषाओं में डेटा माइन करता है। ये ग्रुप उन भाषाओं के लिए ऑडियो क्लिप एकत्र करना चाहता है जिनमें ज्यादा लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से यह प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें कई सालों का समय लग सकता है और गूगल ने इसके साथ यूट्यूब और गूगल ट्रांसलेट को भी इसके साथ कनेक्ट करने की योजना बनाई है। बता दें कि फेसबुक के ओनरशिप वाली मेटा ने इस साल की शुरुआत में इसी तरह की एक प्लान की घोषणा की थी जिसे नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड कहा जाता है। इस प्लान को दुनिया भर के सैकड़ों भाषाओं को कवर करने के लिए एक ट्रांसलेट सिस्टम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अगर आप विचार करें तो अगर गूगल बंद हो गया तो पूरे संसार का ऑनलाइन वर्क बंद हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग गूगल के अंत के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि गूगल का अंत कब होगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। काफी वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का अंत 2060 के आसपास हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बात है। वैज्ञानिक के पास इसका ठोस प्रमाण नहीं है। आज के समय में गूगल जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उस हिसाब से ये तो नहीं लगता कि गूगल का अंत कभी होगा। गूगल आज के मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर ऐसा माने कि दुनिया का 90% ऑनलाइन वर्क गूगल संभाल रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। गूगल के मीडियम से करोड़ों लोगों के काम आसान हो रहे हैं। जब से गूगल ने एंट्री ली है संसार में होने वाले काम एकदम ईजी हो गए। तो आप समझ लीजिए कि गूगल का अंत शायद ना हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक पॉसिबिलिटी है। गूगल यहाँ से आगे बढ़कर और तरक्की करने वाला है, ये तो हम मानते हैं। इसलिए गूगल का अंत कब होगा इसके निश्चित समय के बारे में सोचे तो हमें क्लियर थॉट नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से चंद्रमा के अंत के बारे में भी जानना चाहते हैं और ऐसे कई सवाल लोगों के मन में दिन ब दिन आते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से डिफरेंट रीजंस और मुद्दों को लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बराबर चर्चा में बनी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसका काम बुद्धिमान मशीन बनाना है। दोस्तों, हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग और गूगल के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलू पर मिलकर साथ में काम करेंगे, जिससे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग को एआई जैसी प्रौद्योगिकी विकसित करने और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी पर नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स पोर्टल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्य नीति डेवलप कर रही है ताकि व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा सके। दोस्तों, सरलतम शब्दों में आपको कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने और समझने और डिसीजन लेने की कैपेसिटी को डेवलप करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने
सबसे पहले इस और पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद दूसरे देशों ने भी इस और ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत टेक्नोलॉजी जैसे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। दोस्तों, वर्तमान दौर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट का दौर कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर गेमिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन, इंटेलिजेंट रोबोट और इसके अलावा किसी बेहद जटिल सिस्टम को चलाने, नई दवाएं तैयार करने, नए केमिकल्स तलाशने, खनन उद्योगों से लेकर अंतरिक्ष, शेयर बाजार से लेकर बीमा कंपनियां, मानव जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल ना हो। आज विश्व भर में हवाई जहाजों की आवाजाही एकदम कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है। कौन सा हवाई जहाज कब किस रास्ते से गुजरेगा, कहां सामान पहुंचाएगा, ये सब मशीनें तय करती है। यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस काम को करने में मनुष्य को समय ज्यादा लगता है या जो काम बहुत जटिल है, वो इस मशीनी दिमागों की मदद से चुटकियों में निपटाया जा सकता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है जिसे मनुष्य आसानी से कर सकते हैं, जैसे किसी फोटो को देखकर उसके बारे में बताना। उसी प्रकार एक दूसरा काम जो इंसान आसानी से कर लेते हैं वो है एग्जाम्पल से सीखना, और मशीन लर्निंग प्रोग्राम भी यही करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर को एग्जाम्पल के सीखने के बारे में बताना। इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम वगैरह जुटाने पड़ते हैं ताकि कंप्यूटर बेहतर अनुमान लगाना सीख सके। लेकिन अब कम एल्गोरिदम से मशीन को तेजी से सिखाने के लिए मशीनों को ज्यादा कॉमन सेंस देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में रेगुलराइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल से ये ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। हॉलीवुड की फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट में टॉम क्रूज अभिनेता पुलिसमैन 3 पारलौकिक सी प्रतीत होने वाली शक्तियों से मिली सूचना के आधार पर अपराधियों को कानून तोड़ने के पहले ही पकड़ लेते हैं। रियलिटी में ऐसा पूर्वानुमान लगाना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन कंप्यूटर की मदद से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका कारण अब ऐसी पॉसिबिलिटी की कल्पना दुनिया तक ही सीमित नहीं प्रतीत होती। मशीन लर्निंग प्रोग्राम उल्लेखनीय रूप से सटीक पूर्वानुमान लगा सकता है और ये डेटा की भारी भरकम मात्रा में पैटर्न तलाशने के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल समझाए तो किसी रेस्टोरेंट में साफ सफाई को ही ले लीजिए। ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम पता करता है कि नजर में न आने वाले कौन से रीजंस हैं जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर एक बार मशीन को सिखा दिया जाए तो वो रेस्टोरेंट को गंदे होने तक पहुंचने नहीं देगी। दोस्तों, आपके क्या विचार है गूगल के अंत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस शुरुआत के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइए और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।